तो इसकी जो सिलेंड्रिकल शेप की जो थर्मल कंडक्टिविटी आपकी निकल आ रही थी, दिस विल बी अ Q इंटू 2.3026. दिस वन इज log 10 R2 अपॉन R1 अपॉन दिस इज 2 पाई L थीटा 1 माइनस थीटा 2. ये हमारा रिजल्ट निकल के आया था बाय यूजिंग दिस सिलेंड्रिकल फ्लो ऑफ इट. तो इसके लिए हम लोग इसका यूज एक्चुअली हम लोग करते हैं टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रबड़ की थर्मल कंडक्टिविटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं. द कोफिशिएंट ये आप लेबोरेटरी मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे एक वेसल ले रहे हैं, कैलोरीमीटर आप ले रहे हैं यहाँ पे दिस वन इज कैलोरीमीटर. और यहाँ पे हम लोग एक रबर रॉड है, इसको कुछ इस फॉर्म में ले रहे हैं. फिगर कुछ अजीब बन गई. ये एक आपकी रबड़ की का पाइप है, ये क्वी होगा. ये मेरा फिगर कुछ अजीब सा बन गया है. और इस पे हम लोग नॉन क्वांटिटी का आप यहाँ पे वाटर डाल सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे एक सेंसिटिव थर्मामीटर हम ले रहे हैं. दिस वन इज सेंसिटिव थर्मामीटर T. और ये कैलोरीमीटर है, ये रबर ट्यूब है. अब यहाँ पे हम करते क्या है कि यहाँ से आप स्टीम को इंसर्ट करिए. स्टीम यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं. तो होता क्या है अब हम देखते हैं. ये जो रबर ट्यूब है, इस रबर ट्यूब का इनर एंड आउटर रेडियाई सपोज R1 एंड R2 है, ठीक है. एंड सपोज लेंथ इज L ऑफ दिस रबर पाइप एंड अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर का हम लोग इसको ले रहे हैं. एंड दिस रबर पाइप इज इमर्स्ड इन द वाटर. एंड सो the initial temperature of water is noted by this thermometer. Let यहाँ पे हम लोग कुछ वो ले रहे हैं. Let थीटा 1 थीटा 2 इसको हम कुछ अनदर वर्ड्स में यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सपोज लेट बी दिस theta 3, the initial temperature of water. The steam is passed through this rubber of known rubber tubing for a known time T. Suppose T time के लिए हम इस पे heat flow कर रहे हैं. तो initial then the final temperature of water is theta 4. Okay, the initial temperature when there is no heat, steam is flowed through this rubber tube. The initial temperature is theta 3 and after time T the final temperature is theta 4. Suppose we take the temperature of steam be theta 1. Then the average temperature on the outer surface of the rubber tube is suppose we take this temperature is theta 2 and this temperature is average of this initial temperature and the final temperature. This means theta 3 plus theta 4 का हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं. ओके
तो यहाँ पे 4 टाइप के टेम्परेचर हैं, यहाँ पे हमने नोट करे हैं। दिस वन टेम्परेचर ऑफ स्टीम, दिस वन फन, क्योंकि जितना भी टेम्परेचर रबड़ आप देख रहे हैं इसके थ्रू निकल जाएगा। तो जितना भी टेम्परेचर हमारे रबड़ ट्यूब में स्टीम का टेम्परेचर होगा वो कहाँ पास हो जाएगा, वाटर में पास हो जाएगा। तो इजीली आप इसको नोट कर सकते हैं कि इतना। तो अब इसके लिए हम लोग कुछ अनदर एज्यूम्शंस ले रहे हैं। तो सपोज वी टेक mass of this water is m, and water equivalent of the कैलोरीमीटर का हम ले रहे हैं। कैलोरीमीटर is equal to W, heat gained by water, this is equal to the total mass, this mass of water plus this calorimeter into कितना गेन किया, this is the θ4 minus θ3. okay, here because θ3 is the initial mass of this water and θ4 is that after time t this heat this steam which passes through this rubber tube. Then the quantity of heat flowing per second is, पर सेकेंड कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू दिस वन हीट गेन, दिस इज M प्लस W, बिकॉज हीट गेन्ड बाई वाटर इज दिस वन θ4 माइनस θ3 डिवाइडेड बाई टाइम इज t सेकेंड। बट वी नो दैट K इक्वल टू दिस वन, आप यहाँ पे देख रहे हैं K इज दिस वन। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें Q की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो K इक्वल टू आपका कितना हो गया, दिस इज M प्लस W θ4 माइनस θ3 into 2.3026 log 10 R2 upon R1 divided by 2 pi L θ1 minus θ2 कितना था, this is θ3 plus θ4 by 2, θ2 इतना था हमारा and T, ये देख रहे हैं आप। This is the thermal conductivity of this the coefficient of thermal conductivity for this rubber। तो इजीली लेबोरेटरी में हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर आपको थर्मल कंडक्टिविटी ग्लास की निकालनी है तब आप क्या करेंगे, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस ग्लास, थर्मल कंडक्टिविटी ग्लास की निकालने के लिए हम लोग एक ग्लास ट्यूब ले रहे हैं। The glass tube has the inner and again outer radius is R1 and R2. The apparatus is kept into slanted position and water allowed to flow inside this one, inside this glass tube from। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हमें इस ग्लास ट्यूब को हम लोग एक स्लांटेड पोजीशन में हम यहाँ पे रख रहे हैं। ये आपकी ग्लास ट्यूब है, और इनिशियल टेम्परेचर आप यहाँ से ले सकते हैं T1 एंड इधर का टेम्परेचर आप यहाँ से लेंगे T2। इसको हमने इस तरह से और इसको हम लोग एक स्लांटेड पोजीशन में हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको ये इस तरह से स्लांटेड आपने किया हो। T1 एंड T2 टेम्परेचर आप यहाँ से यूज कर रहे हैं। इसके अंदर वाटर आपने इंसर्ट करा है।
एंड वाटर कहाँ से जाएगा, यहाँ पे हम एक जार ले रहे हैं, यहाँ पे एक पिंच कॉर्क लगा रखे हैं। ओके, तो इस तरह से हमने ये ग्लास ट्यूब ले रखी है, थर्मोमीटर T1 and T2 determine the temperature of this incoming and outgoing water. With this water is the rate of flow of this water, it adjusts with the help of this pinch cock. यहाँ से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे कितना वाटर हम इसके अंदर डालें. The steam is passed inside the outer jacket and rate of flow of water is adjusted that the two temperatures show the sufficient difference of temperature. ठीक है, हम लोग कुछ इस तरह से हमने किया, देखिए यहाँ से स्टीम जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो हम लोग यहाँ से जो वाटर फ्लो है इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि दोनों टेम्परेचर क्या हो, एटलीस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस T1 एंड T2 टेम्परेचर इज 5 to 10 डिग्री शो हो. ऐसे इस तरह से हम वाटर फ्लो को एडजस्ट करेंगे. आपको पता है जैसे जैसे वाटर आप फ्लो आप इंक्रीज करेंगे तो डिफरेंस आपका इंक्रीज होते रहेगा, उसी के अकॉर्डिंगली 5 to 10 डिग्री तक हम इसको चेंज कर रहे हैं. व्हेन द फिर एक कंडीशन ऐसी आती है व्हेन द टू थर्मामीटर शो द कांस्टेंट टेम्परेचर. अब आपका यहाँ पे दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. दिस मीन्स T1 इक्वल टू T2. When T1 equal to T2, water flowing through the glass tube, the water flowing through the glass tube for known time T, suppose T आपने उसे ले, is collected in a beaker. The एक यहाँ पे हम spiral wire भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं inside the tube, help the making the good contact of water with the wall of the tube. तो इस तरह से हम लोग कंडीशन करें. व्हेन T1 इज, ये दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहे हैं. हम अब क्या करेंगे, यहाँ से जो वाटर इज कलेक्टेड इन अ बीकर फॉर T10. टाइम आप अपने हिसाब से देंगे इस टाइम पे हम. तो इसके लिए हम लोग कुछ, चलिए अब मैं इसको इरेज करूँ. तो इसके लिए हम लोग कुछ एजुकेशंस अगेन लेंगे. सपोज वी टेक, द लेंथ ऑफ द ट्यूब इनसाइड द जैकेट. इनसाइड द जैकेट जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ से स्टीम फ्लो हो रही है उस पोर्शन का है. जो हमारा ये जो ट्यूब थी तो इतने पोर्शन पे स्टीम जो फ्लो हो रही है, दैट इज अ जैकेट. तो ये जो लेंथ है, सपोज दिस लेंथ इज L एंड द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज θ1. टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग वाटर जो थर्मामीटर से आपने कर रहे हैं, incoming water is θ3. Temperature of this outgoing water is suppose θ4. Okay, and the mass of water collected is m. Okay, and time taken for this process is T second. This means
the quantity of heat gained by water in T सेकेंड, कितना हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर T सेकेंड, दिस इज m mass into the difference of temperature, this is θ4 minus θ3 in T सेकेंड हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं. The quantity of this quantity of flow, the quantity of this heat flow in 1 second, तो वो आपका क्या आ जाएगा? Q, है ना? आप लिख लीजिएगा the quantity of heat flows in 1 second across the wall of the tube. This is Q equal to, this is m θ4 minus θ3 divided by T. Okay, this means suppose we take the average temperature of the inside the glass tube is θ2 से दिखा रहे हैं हम, और ये कितना हो जाएगा इनसाइड द ग्लास ट्यूब? दिस इज द इनकमिंग टेम्परेचर एंड जो आउटगोइंग टेम्परेचर, इनकमिंग टेम्परेचर इज θ3, आउटगोइंग टेम्परेचर इज θ4 का हम क्या ले रहे हैं? एवरेज. ये आपका थीटा हो गया. अगेन k की वैल्यू जो हमने इससे पहले इक्वेशन लिखी थी, दिस इज k इक्वल टू q इंटू 2.3026. सेम आपकी किसके लिए लिखी थी? रबर ट्यूब के लिए लिखी थी. तो सेम चीज आपकी यहाँ हो जाएगी, बस q की वैल्यू आप लिख लेंगे. k इक्वल टू आपका क्या आ रहा था? दिस वन इज 26 इंटू log 10 R2 अपॉन R1 अपॉन दिस इज 2 पाई L. सिलेंड्रिकल की जो इक्वेशन थी वो यहाँ भी आपकी चलेगी, θ4 अपॉन 2 ये थी. तो यहाँ पे अब हम इसकी q की वैल्यू पुट कर देते हैं. अब q की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो k आपका कितना आ गया? दिस विल बी m θ4 माइनस θ3 इंटू 2.3026 log 10 R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई L θ1 माइनस θ3 प्लस θ4 अपॉन 2 multiplied by T. So this is the, from this formula we can easily determine the thermal coefficient of thermal conductivity of this glass tube. Okay.